Good morning, everybody. After a long time, again we are going to start our study, and you know that we are going through the second chapter is matter around us is pure. और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक टेबल बताया था, और इस टेबल में मैटर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर और मिक्सचर में। और प्योर को फिर 2 पार्ट्स में, एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिक्सचर को 2 पार्ट में, होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। सारे टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया था, और मैंने फिर आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, और फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले के वीडियो में सारा डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर से। तो आज का जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा बिल्कुल मिक्सचर। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ये वर्ड मिक्सचर आपके दिमाग में आता है, मिक्सचर, तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। घर में हम लोग जनरली घर में स्नैक्स के रूप में मिक्सचर खाते हैं। तो जब भी अगर मैं मिक्सचर बोलूँगा ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ वही आना चाहिए जो हम लोग घर में खाते हैं, ये मिक्सचर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, इस मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसमें बादाम है, बूंदी है, सेव है, मटरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो जब भी मैं मिक्सचर बोलूँगा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये आएगा तो मिक्सचर के बारे में एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन आप आराम से रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने मिला करके रखे हैं, मतलब जो भी मिक्सचर के ये जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए इसमें। तो आप देखोगे एक इंग्रेडिएंट से दूसरे इंग्रेडिएंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं, सब बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। उनके बीच में कोई केमिकली कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपस में सिर्फ प्रॉपरली मिक्सड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो मिक्सचर क्या होता है। व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर आपस में मिक्स किया जाए, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर, जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, व्हेन मिक्स फिजिकली, सिर्फ उसको ऐसे ही मिला दिया जाए फिजिकली, इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो बिल्कुल आप यही देखो कि कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर आप आपस में कंबाइन करते हैं, जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, जब उनको ऐसे फिजिकली आपस में मिक्स किया गया, ऐसे करके बस मिक्स कर दिया गया, तो इसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। वही डिफिनेशन मैंने यहाँ बिल्कुल लिख के रखा है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर व्हेन मिक्सड फिजिकली, इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देखो, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख कर रखा है वाटर और मिल्क। वाटर और मिल्क को आप मिलाओगे तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है ना। तो ये बिल्कुल आपके लिए एक एग्जांपल हो गया मिक्सचर के लिए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर बोलो या प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर बोलो, बिल्कुल सेम वर्ड्स है ना। तो आप अगर इसको देखोगे, तो अगर आप इसको दिमाग में रखोगे, तो सारा प्रॉपर्टीज़ को आप आराम से एक एक करके रिकॉल कर सकते हो। तो एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे इसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, मतलब जिसको आप आपस में मिक्स कर रहे हो, जो कंपाउंड को मिक्स कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब जो भी आप आपस में मिक्स कर रहे हो वो किसी भी रेशियो, किसी भी प्रोपोर्शन में हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मुझे मिक्सचर ही बनाना है, तो मिक्सचर बनाने में अगर बादाम अगर ज़्यादा डालो कम डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो मिक्सचर तो बनेगा ही, है ना। तो इसीलिए द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वाटर और मिल्क का ही एक आप मान लो कि मिक्सचर बनाते हो, तो वाटर ज़्यादा डालो, मिल्क ज़्यादा डालो, उससे कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कितना भी आप डाल सकते हो। देखो उसके बाद देखो, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट लूजेज देयर प्रॉपर्टी इन मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये मेरे पास मिक्सचर है, अगर आप एक बादाम को अलग से टेस्ट करते हो, इसका टेस्ट आपको पता है, लेकिन जब मिक्सचर को जब खाओगे तो उस समय बादाम का जो टेस्ट है वो चेंज तो नहीं कर जाएगा, जो जैसा टेस्ट है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, है ना। तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट लूजेज देयर प्रॉपर्टी इन मिक्सचर, तो जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल लूज नहीं करते हैं मिक्सचर में। ठीक है, उसके बाद देखो, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब इसमें देखो जो भी इसमें कंस्टिट्यूएंट्स है आप इसको एक एक करके बिल्कुल अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड। तो यहाँ पे फिजिकल मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ हैंड पिकिंग है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो कोई भी जो मिक्सचर है उसमें ज़्यादातर मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर हीट इज़ नाइदर इवॉल्व नॉट एब्जॉर्ब, कभी भी अगर मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे ना ही हीट का इवोल्यूशन होगा ना ही एब्जॉर्बेशन, मतलब कभी भी अगर आप मिक्सचर बनाओगे तो ना वहाँ पे हीट जनरेट होगा ना हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर, तो आप बिल्कुल देखो एक एक करके मैंने सारे इससे रिलेट कर दिया। तो मैंने आपको बोला अगर आप इसको दिमाग में रखोगे तो सारे प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल आराम से आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है
नाउ अब आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। तो वही अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टाइप ऑफ मिक्सचर, पहला है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर को समझने के लिए पहले ये वर्ड आप समझ लो, होमो। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब देखो कि इफ़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द मिक्सचर इट इज़ कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको पहले एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि यह बहुत अच्छे से समझ लो। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पूरा वाटर फिल करके रखा था। अब इस कंटेनर में मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा इसमें शुगर डालता हूँ। अब मैं शुगर डाल के इसको पूरा स्टिर कर दिया। तो इस कंटेनर में मेरे पास क्या था, वाटर था, मैंने इसमें शुगर डाला, उसको पूरा स्टिर कर दिया, ठीक है। अब आप एक स्पून लो, एक कॉर्नर से आप थोड़ा सा यहाँ से निकालो मिक्सचर को, आप टेस्ट करो। तो आप वहाँ पे टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि उसमें कितना वो मिठास है कि नहीं है। आप बॉटम से निकालो एक स्पून, फिर वहाँ से टेस्ट करो। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ से जो आपने निकाला उसका टेस्ट बिल्कुल सेम है जहाँ पे आपने यहाँ से निकाला था, ठीक है। आप अगर यहाँ से निकालोगे तो उसमें भी उतना ही स्वीटनेस होगा जहाँ पे यहाँ से आपने निकाला था और यहाँ से निकाला था। तो कहने का मतलब है कि इस कंटेनर में से आप कहीं से भी अगर एक टीस्पून निकालते हो तो वहाँ पे शुगर का कंटेंट आपको बिल्कुल उतना ही टेस्टी मिलेगा, उतना ही स्वीट मिलेगा जो आप कहीं से भी निकालो। तो कहने का मतलब है जो भी आपने इसमें शुगर डिजॉल्व किया था वो बिल्कुल इस वाटर में हर एक जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यही होता है होमोजीनस। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ, इफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द मिक्सचर इट इज़ कॉल्ड होमोजीनस। मतलब अगर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स आप मिक्स किए हो तो अगर वो हर एक जगह अगर इक्वल हुआ तो वो होगा आपके लिए होमोजीनस। जैसे अगर इसी में आप देखोगे तो आप देखोगे अगर मैं इस पार्ट से निकालूंगा तो हो सकता है कि ज़्यादा बादाम निकले, यहाँ से निकालूंगा तो हो सकता है कम निकले। तो इसका मतलब ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनस नहीं है। होमोजीनस तब होता जब मैं कहीं से निकालूंगा तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहा है वो हर एक जगह से आपको इक्वली मिलना चाहिए। तो इसका मतलब होमोजीनस में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर एक जगह पर, ठीक है। तो ये होता है आपका होमोजीनस। नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस जो होता है वो होमोजीनस का बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। तो देखो, if the constituent of the mixture are not distributed uniformly through the mixture it is called heterogeneous mixture। अब आप देखोगे कि अगर आप कुछ ऐसा एक मिक्सचर तैयार करते हो, जैसे यही मिक्सचर जो है इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो हर एक जगह तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कम हो सकता है। कहीं पे आप टेस्ट करोगे तो कुछ आपको ज़्यादा मिल जाए, कहीं टेस्ट करोगे वो चीज़ें कम मिलेगी। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है कि जो भी उसमें आप कंस्टिट्यूएंट्स है वो हर एक जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने कुछ सैंड को इसमें डिसॉल्व कर दिया। तो सैंड को जब डिसॉल्व करके छोड़ दिया उसके बाद देखोगे किसी पार्ट में आपको ज़्यादा सैंड मिलेगा, किसी में कम। अगर आप एक टीस्पून से निकालोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा सैंड है, यहाँ पे बिल्कुल कम है और यहाँ पे कुछ उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो डिफरेंट पार्ट्स में जो सैंड का जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल आप देख रहे हो डिफरेंट है, ओके। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि इफ़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। वही जो मैंने आपको बताया कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर सारे पार्ट में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जो मिक्सचर का टोटल पार्ट है वो हर एक जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो वो आपके लिए हुआ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया व्हाट इज मिक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू होमवर्क, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मिक्सचर एक्सप्लेन किया और पहले की वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड एक्सप्लेन किया। तो आप बिल्कुल सेपरेटली मिक्सचर अलग और कंपाउंड अलग लिख करके दोनों साइड अच्छे से उसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। और सेकंड क्या है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है इसको आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करोगे, ओके। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।